नमस्कार। झारखंड विधानसभा में शपथ का कार्यक्रम चल रहा है और आज केंद्र बिंदु में कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से और जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी के मुखिया, उन दोनों की आज शपथ हुई है और दोनों ही के ऊपर मीडिया का पूरा हम कह सकते हैं कि स्पॉटलाइट था। और जिस तरह से जयराम महतो ने शपथ लिया उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है और कल्पना सोरेन के ऊपर निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से फोकस बना ही हुआ है। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और झारखंड के जानकार अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे क्या खास रहा आज झारखंड की विधानसभा में। अमित जी। मनीष जी नमस्कार। रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत सारा अभिनंदन। आज 9 दिसंबर है और आज ही जब नई सरकार आज से विधानसभा बुलाई हुई है और आज सारे विधायकों का, नए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण वहां होना था, जो कि हुआ। तो जो सबसे, जैसा आपने बोला कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो और सेंटर स्टेज, दोनों जयराम कुमार महतो और कल्पना सोरेन दोनों स्टेज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही और सेंटर स्टेज पर रही आज। और जब से चुनाव परिणाम आया है, इन दोनों नेताओं की चर्चा केवल राज्य नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। और दोनों में एक चीज बहुत सिमिलर है मनीष जी, दोनों बहुत कम समय में, कल्पना सोरेन पिछले 1 साल में आज झारखंड की सबसे बड़ी नेता बनकर उभर कर आई हैं। और आप झारखंड ही नहीं, आज अगर महिला नेत्री की बात करें तो मैं तो मानता हूं कि पूरे देश में एक बहुत शक्तिशाली नेत्री के रूप में कल्पना सोरेन बाहर नेता उभर कर आई है। और इसका परिचय उन्होंने दिल्ली में अपने रामलीला मैदान में जो पहला स्टेज शेयर किया था सोनिया गांधी के साथ, और सोनिया गांधी भी अपने बगल की कुर्सी में कल्पना सोरेन को जगह दी थी और तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंट भाषण दिया था उन्होंने और सबका ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया था। जबकि उस समय उनके पति और दिल्ली में सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए थे। आज विधानसभा चुनाव हो चुका है और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में जब वो स्टार प्रचारक के रूप में पूरा 81 के 81 विधानसभा में उनका बहुत डिमांड था और हर जगह वो गई। और आज जो इतनी बड़ी जीत इंडिया ब्लॉक को हुई है उसमें 56 सीट उनके पास आया है, तो कल्पना सोरेन का उसमें बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। और महिला शक्ति जिसके लिए वो चुंबक का काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारी महिला उनकी तरफ चिपके आप पड़ रही है और लास्ट में महिलाओं का समर्थन भी मिला। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था मनीष जी, तो वो हरे रंग की लंबी कोट पहन के गई थी, शपथ ली। और विधानसभा एंटर करते समय वो कोट नहीं पहना था, लेकिन शपथ ग्रहण करने से पहले वो हरे रंग की लंबी कोट पहनकर शपथ ग्रहण कर रही थी। बहुत जच भी रहा था। और ये झारखंड का, आप बोल सकते हैं कि राज्य का रंग यही हरा है। तो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे का कलर भी हरा है, उसमें भी हरा का कॉम्बिनेशन है। तो एक तो ये है। और दूसरा, जयराम महतो आज नंगे पांव विधानसभा में पहुंचे। और आपको याद आ जाएगा जब 2014 में प्रधानमंत्री आज से 10-11 साल पहले शपथ दिल्ली में लेने आए थे, तो वो भी लोकसभा के सदस्य उससे पहले नहीं थे। प्रधानमंत्री के रूप में पहले बार वो पार्लियामेंट कैंपस के अंदर आए और सदस्य के रूप में जब वो संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया था पार्लियामेंट को मंदिर बताते हुए कि लोकतंत्र का ये मंदिर है। तो आज जयराम महतो भी उसी भूमिका में, मैं तो इसको कहूंगा कि एकदम मोदी 2 जैसा उन्होंने, इस बीच में पिछले 10 साल में कई विधानसभाओं में कई हजारों विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। लोकसभा में भी तीसरी बार शपथ ग्रहण इस बार 2024 में हम लोगों ने देखा, लेकिन वो सीन दोहराया गया आज झारखंड विधानसभा में। और जयराम कुमार महतो तो वो चर्चा में बने हुए हैं। उनका नंगे पांव विधानसभा में आना, दंडवत प्रणाम करना, सबों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। मनीष जी। अमित जी, जयराम महतो ने शपथ ले लिया और एक अलग ढंग से शपथ लिया और स्थानीय भाषा में शपथ लिया। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि ये भाषा क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस भाषा में शपथ
लेने के बाद, और क्या जो मूल निवासी का मुद्दा है उस मुद्दे को भी इस तरह, इस अंदाज से शपथ लेने के बाद वो बल दे रहे हैं क्या? मनीष जी, आपको ध्यान होगा, अभी 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 मैंने भी चर्चा की शुरुआत में भी दोहराया उस बात को कि पिछले 3 साल में लोग ये नाम सुने हैं, जयराम कुमार महतो, मात्र 30 वर्षीय है और 2022 जनवरी में छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए ये मीडिया की सुर्खियों में आना शुरू किए थे। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि 3 साल के अंदर एक राजनीतिक पार्टी भी बना लेंगे और विधानसभा में, सारे विधानसभाओं में एक प्रत्याशी इनके पार्टी का प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा। जो इन्होंने नया पार्टी बनाया है, JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो उसके नेतृत्व में 70 से ज्यादा कैंडिडेट 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़े। मैं 70 से ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं मनीष जी, आपको ध्यान होगा कि चुनाव के बीच में इनके एक कैंडिडेट चुनाव छोड़कर JMM ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए नंबर 1-2 इधर उधर होता है। तो ये जब शुरू किए थे, जब इनकी लड़ाई 2022 जनवरी में शुरू हुई थी, तो आपको ध्यान होगा कि पहला बार जो ये सामने आए थे छात्रों की मांग को लेकर, तो उनका मांग भाषा को लेकर ही था। जब झारखंड सरकार ने बिहार में ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, खास करके अंगिका, भोजपुरी और मगही, इसको स्थानीय भाषा के लिस्ट में डाल दिया था और इनका कहना था कि इससे झारखंड के स्थानीय छात्रों को कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा और इन भाषाओं को झारखंड के स्थानीय भाषा में काउंट नहीं करना चाहिए। और आज जब वो अपनी भाषा में जब वो शपथ ग्रहण किए, तो उससे इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए कि इनका कहना है कि स्थानीय भाषा कुंदमाली, जिसमें इन्होंने शपथ लिया, ये वहां झारखंड में ट्राइबल्स और जितने वहां के मूल निवासी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में एक भाषा है। और बाकी जितनी भी मुंडा और उड़ाव, ये सब जितनी भाषा है वहां सब मिलता जुलता ही डायलेक्ट लगेगा। जब अगर आप जो बोलता नहीं है, जो बाहर के लोगों को एकदम मिलता जुलता है, जैसे हम लोग हिंदी भाषी लोग भी अंगिका, मगही और भोजपुरी को भी सब मिलता जुलता भाषा है, थोड़ा का अंतर है। तो लेकिन ये एक संदेश है वहां के मूलवासियों और अपने वोट बैंक को कि वो उनकी राजनीति और उनको न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में आए हैं और उसका ख्याल रखेंगे। मनीष जी। अमित जी, विधानसभा को एक बड़े से मंदिर के रूप में देख रहे हैं जयराम महतो, और कहीं ना कहीं विधानसभा को एक परिवर्तन का माध्यम के रूप में वो चाहेंगे कि उनकी जो हिस्सेदारी है विधायिका में, उससे झारखंड के अंदर परिवर्तन आए। लेकिन हालांकि उनकी पार्टी से एकलौते एकमात्र विधायक वो खुद ही हैं। सिर्फ एक विधायक होने से क्या परिवर्तन वो ला पाएंगे, और जो उनका एजेंडा है उस पर वो क्या काम कर पाएंगे विधानसभा के सदस्य होने पर, ये आप हमें बताने की कोशिश करें। देखिए मनीष जी, विधानसभा का पटल तो जो विधानसभा के बाहर अगर आप क्रांतिकारी भूमिका में होते हैं या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं एज ए नेता, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अलग होता है। विधानसभा में आपको फैक्ट और फिगर्स पे बात करना होता है, मतलब वहां आप जो जनता को लुभाने वाली बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा चैलेंज होगा एक आंदोलनकारी जब फॉर्मल नेता बनता है और विधानसभा में उसको आने का अवसर मिलता है, तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है, उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, लेकिन इतने ये चूंकि 30 वर्षीय है, हर दिन सीख रहे हैं, और जैसा कि आज 23 नवंबर और आज 9 दिसंबर, बीच में आपका 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, तब भी मीडिया अटेंशन जिस हिसाब से बना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 5 साल मेहनत करने को तैयार हैं और हर तरह की लड़ाई और अपने हर रोल को निभाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ये विधानसभा में भी इनका परफॉर्मेंस पे हम लोगों की कड़ी नजर होगी। लेकिन हमको लगता है कि वहां जितने वरिष्ठ सहयोगी हैं और जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे जल्दी सीख कर इनका परफॉर्मेंस ठीक होना चाहिए। और आप कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट में मेडन स्पीच ही जब मौका मिलता है किसी विधायक को, तो वो मौका आप कैसे भुनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उस समय आपके मेडन स्पीच पे पूरे झारखंड वासियों का नजर होगा, खास करके इनके फॉलोअर सोशल मीडिया और जिस हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पे जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं,
तो इनका हर एक चीज बहुत जल्दी स्कैनिंग में आएगा उनके समर्थकों के बीच में भी। तो मनीष जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इनके लिए लर्निंग भी हो और अपने लोगों को न्याय भी दिलाए। मनीष जी, निश्चित रूप से सड़क से संसद की राजनीति होती है और संसद से सड़क की भी राजनीति होती है। तो ऐसे में सड़क पर रहते हुए कैंपेन के दौरान इन्होंने कई सारे छात्रों के मुद्दे उठाए थे और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इनका जो था कि सरकारी नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार का। अब चूंकि ये विधायक खुद हैं और संसद अपने विधानसभा में पहुंच चुके हैं, तब क्या ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कायम होंगे कि पारदर्शिता लाई जाए, जो भी सरकारी रोजगार के जो कार्यक्रम है उसकी जो नियुक्तियां होती हैं उनमें जो भी धांधलियां होती हैं वो क्या ये कम कर पाएंगे अपनी हिस्सेदारी विधायक के रूप में विधानसभा में करने से? मनीष जी, इनको कोशिश करते रहनी चाहिए। आपको मालूम है कि जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम में व्याप्त है, सुनने में अच्छा लगता है कि इसको कोई खत्म कर देगा। ये इतना डीपली रूटेड है कि इसमें बहुत हर तरफ से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अकेला एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं जिस रास्ते चल रहे हैं, अगर इसको सस्टेन करेंगे, जैसे कल इनका एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में उसको उस ऑडियो को वीडियो को उन्होंने शेयर किया है, जिसमें वो किसी ऑफिसर को धमका रहे हैं, मारने तक की बात कर रहे हैं। ये तो लेकिन इनका कहना है कि मैं वो जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो पहला वो बहुत नम्र होते हैं और उनको सबको दुआ सलाम प्रणाम करते हैं, लेकिन सामने वाला क्या रिएक्शन, उसके रिएक्शन के हिसाब से इनका अगला लाइन होता है। तो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैं एग्रेसिव, चूंकि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा, सामने वाला आदमी से अगर पैसा लेगा तो उसके साथ वो ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो मनीष जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ जैसे फिल्म में हम लोग जो देखते हैं वो दर्शकों को बहुत भाता है, वहां शोर शराबा करके लोग उस नायक को अपने बैठा लेते हैं अपने मन में भी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा अलग है मनीष जी, तो उसमें वक्त लगेगा। अब खाली ये अगर इसी दिशा में ईमानदारी से अगर ये प्रयास करते हैं तब भी इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मनीष जी। जी, तो काफी आक्रामक इनका रुख रहता है जब भी ये अधिकारियों से या जो भी सत्ता में काबिज लोग हैं उनसे जब इनका व्यवहार होता है, बातचीत होता है। लेकिन जब ये विधानसभा के सदस्य हैं और जब विधानसभा की कार्य प्रणाली में इनकी हिस्सेदारी होगी, तब वहां पर सकारात्मक एक सहयोग की भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनको अभी सीखने की भी जरूरत है। तो ऐसे में ये आक्रामकता और सकारात्मक व्यवहार दोनों के बीच में सामंजस्य लाना भी बहुत जरूरी है। अमित जी, आप हमें ये बताएं कि कल्पना सोरेन ने भी शपथ लिया है, लेकिन मंत्री नहीं है वो, लेकिन फिर भी स्पॉटलाइट पूरा उनके ऊपर था। अब चूंकि वो एक सिर्फ विधायक के रूप में है और कोई पद उनके पास नहीं है, तो हम उनसे क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट टाइम वो अपने लाइफ में 31 जनवरी को इसी साल 2024 में, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए थे ईडी के द्वारा, तो एक दिन पहले 30 जनवरी को वो विधायकों की बैठक में सीएम हाउस में शामिल हुई थी। वो उनका पहला एक्सपीरियंस था। और लेकिन अब तो विधायक हो गई हैं और जब से चुनाव का नतीजा आया है तब से वो हर इस तरह की मीटिंग में शामिल हो रही हैं। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब अपने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब फर्स्ट टाइम मीडिया को एड्रेस करने के लिए हेमंत सोरेन आए थे, तो उस समय भी कल्पना सोरेन उनके साथ डैश शेयर कर रही थी, उनके बगल में बैठी हुई थी। तो ये सब संकेत है मनीष जी कि सरकार के हर डिसीजन में और हर एक जो मैनिफेस्टो में जितना प्रोमिसेस किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन बहुत एक्टिव रहेंगी, क्योंकि वो पार्टी की स्टार प्रचारक थी। और ये सारा प्रोमिसेस जो है वो जनता के सामने खुद कल्पना सोरेन अपनी जुबानी उन्होंने प्रोमिसेस किया है। तो इसका उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, वो लोकप्रियता अपना जिस उफान पर है उसी उफान पर बना रहे, तो उसके लिए डिलीवरी अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगले 5 साल तक जनता इनके किए गए वायदों पर नजर बनाए रखेगी और बिना डिले, जैसे अगर आप पिछले 5 साल का कार्यकाल देखेंगे
तो उसमें मैं मानता हूं कि मैया सम्मान योजना वेलफेयर कम और राजनीति ज्यादा थी मनीष जी। क्योंकि लास्ट के 3-4 महीने में आपने ये योजना लागू किया, आपको ये वोट दिला दिया, इसका और सिंपैथी और खुद कल्पना सोरेन, ये सब फैक्टर मिलके ठीक है आप बहुमत के जादुई आंकड़े को बना दोबारा पार कर गए और आपने हिस्ट्री भी बनाया। झारखंड में कभी भी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है, लेकिन सब ठीक, सब चीज अपनी जगह है। लेकिन अब जब आप सत्ता में आ गए हैं तो लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशन है और उनको आप जो भी आपने प्रोमिसेस किया है अपने मैनिफेस्टो में, उसको आपको डिलीवर करना होगा। तो कल्पना सोरेन, हम मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनती हैं, 100 से ज्यादा सभाएं वो तो केवल चुनाव प्रचार के दरमियान की। और अगर आप देखेंगे 4 मार्च इसी साल 4 मार्च 2024 जब जेएमएम का फाउंडेशन डे था, उस दिन के बाद उसी दिन ये फॉर्मल राजनीति में इनका एंट्री हुआ था। ये पॉलिटिकली उसी दिन जेएमएम को में पॉलिटिकल एंट्री का इन्होंने ऐलान किया था। तो उस दिन से आज मतलब आप मान के चलो 300 दिन भी नहीं हुए हैं मनीष, और 300 दिन के अंदर जितना मेहनत इन्होंने किया है, 400 से ज्यादा सभाएं की हैं तो मैं कह सकता हूं, ऐसा लगता है ट्रैक रिकॉर्ड देखे कि आगे भी एक्टिव रहेंगे। और जब तक इनका मैनिफेस्टो लागू नहीं होगा, इनको रहना भी चाहिए व्यस्त। मनीष जी, झारखंड की राजनीति के 2 सड़क की राजनीति करने वाले शख्सियत ने आज शपथ ले लिया है और अब ध्यान होगा कि विधानसभा के सदस्य रहते हुए इन दोनों का क्या काम होता है। क्या सड़क की राजनीति को संसद में ला सकते हैं या संसद में अपने हिस्सेदारी को और पैनी बना करके और कारगर ये कर सकते हैं। हम आने वाले समय में इन पर नजर रखेंगे। अमित जी, आपने सारी बातों से हमें अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।